तो हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 12वीं विषय भूगोल का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का फाइनली पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भूगोल का पेपर उपलब्ध कराओ। दोस्तों फाइनली आप लोग देख सकते हैं आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय भूगोल का पेपर आ चुका है। दोस्तों पेपर आपका 70 नंबर का आने वाले समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। दोस्तों साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह का पेपर रहेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। तो पहला विकल्प आता है क्षेत्रीय विविधता, दूसरा मात्रात्मक क्रांति, तीसरा स्थानिक संगठन, चौथा अन्वेषण और वर्णन। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा मात्रात्मक क्रांति। तो उसके बाद हमारा 2 में आता है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों नॉर्वे। 3 में आपका आता है पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर मिश्रित कृषि। 4 में आपका आता है भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 5 में आपका आता है पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी प्रकार की। तो आपका 5वें में आपको चौथा नंबर लिखना होगा उपरोक्त सभी। 6 में आपका आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को डॉट डॉट के रूप में धारण करता है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा माता प्रकृति। 2 में आपका आता है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को डॉट डॉट वर्गों में बांटा गया है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 में आपका आता है भोजन एकत्र करना, आखेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि डॉट डॉट क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रियाकलाप। कैसा? प्राथमिक। 4 में आपका आता है प्रत्येक सड़क जो 2 नोड को जोड़ती है डॉट डॉट कहलाती है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका योजक। क्या योजक कहलाती है? 5 में आपका आता है बिंग इंच पाइप लाइन के द्वारा डॉट डॉट परिवहन किया जाता है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका खनिज तेल। किसका? खनिज तेल का परिवहन किया जाता है। 6 में आपका आता है इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को डॉट डॉट से जोड़ती है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस। क्या पेरिस से ज्वाइंट करती है? तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा दोस्तों आपका सत्य या सत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है जनकिंकी संक्रमण सिद्धांत की प्राथमिक अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न मात्रत्व होती है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको लिखना होगा असत्य। 2 में आपका आता है विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निःस्त्रीकरण हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 4 में आपका आता है उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हर के बांध से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जो कि आपसे पूछेगा कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए 5 नंबर का। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चीन। 2 में आपका आता है परिवहन। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर तृतीय क्रियाकलाप। 3 में आपका आता है प्रेरी घास के मैदान। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी अमेरिका।
4 में आपका आता है लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 5 में आपका आता है विनिर्माण उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपसे पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले में आपको लिखना होगा वेल्डस। तो पहले में आपको लिखना होगा वेल्डस। 2 में आपका आता है भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1911 से 1921 के मध्य। 3 में आपका आता है भिलाई किस प्रकार का नगर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई एक औद्योगिक औद्योगिक नगर है। 4 में आपका आता है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा गुजरात। 5 में आपका आता है विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, क्या दूसरा। तो उसके बाद हमारा आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए 2 नंबर की। तो उसके बाद हमारा 7 में आता है अशोधित मृत्यु दर इजाद करने का सूत्र लिखिए, 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो उसके बाद हमारा 8 में आता है उत्प्रवास से क्या आशय है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 सहकारी कृषि की कोई भी विशेषता लिखिए। उसके बाद 10 भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया, नाम लिखना है उसके। 2 नंबर के सभी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 11 एकाकी बस्ती किसे कहते हैं, उसके बाद 12। तो उसके बाद आपका 13 में आता है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर जनसंख्या प्रवास के कोई 2 कारक लिखिए। उसके बाद 14, उसके बाद 15 आपका। तो उसके बाद आपका 16, उसके बाद 17। तो उसके बाद आपका 18, 19। तो दोस्तों उसके बाद आपका 20। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके देख लिए होंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।